भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और यहां पर साफ कहा कि एटम बम की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आतंक फैलाया तो घर में घुसकर मारेंगे। जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। सामने से हमला करके मारा, घर में घुसकर मारेंगे। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री का आदमपुर दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर है जो अब शब्दों के साथ साथ अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़े और कड़े कदम उठाने से हिचकता नहीं है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम करीब है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक वॉर टाइम कमांडर की तरह नजर आए। मोदी ने आदमपुर एयरबेस से दुनिया को बताया, भारत अमन और शांति चाहता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि अपने सैनिकों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर लिखी गई कविता की 4 लाइनों से नए भारत के अस्त्र और शस्त्रों की व्याख्या की। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद पर भारत के रुख को शीशे की तरह साफ कर दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज तक ब्यूरो। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाक संघर्ष रुकने का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रंप इसे लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कल भारत ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शनिवार शाम एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस संदेश ने
पूरी दुनिया को चौंका दिया था। भारत से पहले ही ट्रंप बता रहे थे कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान तत्काल सीज फायर पर राजी हो गए। अमेरिकी मध्यस्थता से भारत के इनकार के बावजूद ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप ने 12 मई को फिर एक बयान दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक इस सीज फायर का श्रेय लूटने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने बता दिया कि सीज फायर को लेकर किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पहलगाम हमले के बाद से अमेरिकी सरकार लगातार खुद को भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई से दूरी बनाए हुई थी। ट्रंप का अचानक इस तरह सक्रिय हो जाना भारत को असहज कर रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल करने लगा है। हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना, लेकिन उससे कुछ मिनटों पहले डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य आया और अमेरिकी राष्ट्रपति का वक्तव्य बहुत चौंकाने वाला, बहुत दुखी करने वाला था। उन्होंने कहा ट्रेड, व्यापार की वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। क्या सिंदूर पे व्यापार हो सकता है इस देश में? भावनाएं हैं भाई। तो उसका जवाब हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री देंगे और करारा जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मामले में मध्यस्थता का ऑफर दे चुके हैं, इसलिए जानकार उनकी इस ख्वाहिश से हैरान नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से संघर्ष विराम में अपने रोल को सबसे अहम बताया, उसे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. विदेश मंत्रालय की तरफ से कश्मीर को लेकर भी तस्वीर साफ की गई। दो टूक बताया गया कि भले ही ट्रंप की ख्वाहिश भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की हो, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है और वो ये कि कश्मीर पर लंबित मामला सिर्फ पीओके से पाकिस्तान की विदाई है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते रहे हैं, लेकिन ट्रंप की हरकतें बताती हैं कि वो बड़े से बड़े मामलों को डील की तरह देखते हैं। आज तक ब्यूरो।